तुलसी विवाह से जुड़ी कथा। जब भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में वृंदा रूपी तुलसी से विवाह करते हैं। हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन या देवोत्थी एकादशी या देव प्रबोधनी के दिन तुलसी विवाह का पर्व आयोजित किया जाता है। इस दिन तुलसी माता का विवाह शालिग्राम के साथ किया जाता है, जिसके साथ माता वृंदा की कथा जुड़ी हुई है। आज हम आपको तुलसी विवाह की कथा और माँ वृंदा व श्रीहरि की कथा के बारे में बताएंगे। तुलसी व शालिग्राम कौन है? तुलसी का संबंध विष्णु भक्त माता वृंदा से है। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी, जिसका सतीत्व भी भगवान विष्णु की वजह से ही भंग हुआ था। तुलसी माता के साथ हमेशा शालिग्राम रहते हैं, जो भगवान श्रीहरि अर्थात भगवान विष्णु का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस दिन तुलसी माता व भगवान शालिग्राम का विवाह करवाया जाता है। एक समय में जलंधर नामक एक भयानक राक्षस हुआ करता था, जो अत्यंत पराक्रमी व वीर था। शक्तिशाली होने के साथ साथ उसने अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग किया था व ऋषि मुनियों और देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। उसके पराक्रम से देवलोक में सभी त्रस्त थे, लेकिन कोई भी उसे हरा पाने में सक्षम नहीं था। उसकी शक्ति का असली कारण वह स्वयं नहीं, अपितु उसकी पत्नी वृंदा थी। वृंदा एक पतिव्रता नारी थी, वह साथ ही भगवान विष्णु की परम भक्त भी। वह जब भी युद्ध करने जाता तब अपनी पत्नी के सतिव्रत के कारण अविजयी रहता। इसी से परेशान होकर सभी देवतागण वैकुंठ में भगवान विष्णु से सहायता मांगने गए। तब देवताओं की सहायता करने के उद्देश्य से भगवान विष्णु ने वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना ही इसका एकमात्र उपाय बताया। इसके लिए श्रीहरि ने स्वयं जलंधर राक्षस का रूप धरा और वृंदा के पास चले गए। वृंदा भगवान विष्णु की माया में आ गई और उन्हें अपना पति समझ बैठी। भगवान विष्णु के द्वारा वृंदा को स्पर्श करते ही उसका पतिव्रत धर्म भंग हो गया। उसी समय जलंधर राक्षस का देवताओं के साथ भीषण युद्ध चल रहा था। वृंदा के पतिव्रत धर्म के भंग होते ही उसकी शक्ति क्षीण हो गई व उसकी पराजय हुई। देवताओं ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया व उसका मस्तक कटकर वृंदा के आंगन में आ गिरा। वृंदा अपने पति का कटा मस्तक देखकर हतप्रभ रह गई व अपने सामने खड़े जलंधर को अधीर होकर देखने लगी। उसने उसे अपने असली रूप में आने का कहा। इतना कहते ही भगवान विष्णु अपने श्रीहरि रूप में उसके सामने प्रकट हो गए। वृंदा यह देखकर विलाप करने लगी व अपने ही भगवान के द्वारा इस प्रकार का छल किए जाने पर अत्यधिक क्रोधित हो गई। इसी क्रोध में उसने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया, क्योंकि उन्होंने पत्थर दिल से अपनी भक्त का हृदय तोड़ दिया था। उसी समय सभी देवता भी वहां आ गए और माता वृंदा से अपना श्राप वापस लेने की याचना करने लगे। श्रीहरि कुछ नहीं बोल रहे थे और वही चुपचाप खड़े थे। सभी देवताओं के द्वारा आग्रह किए जाने पर माता वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया और अपनी पति जलंधर के साथ वही सती हो गई। एक मान्यता के अनुसार माता वृंदा ने इसके अलावा भगवान विष्णु को एक श्राप और दिया था। उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार उन्होंने अपनी भक्त के साथ छल किया है और पति वियोग दिया है, ठीक उसी प्रकार उन्हें मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। उनकी पत्नी का भी सतिव्रत धर्म भंग होगा और उन्हें भी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। इसी श्राप के फलस्वरूप भगवान विष्णु के सातवें रूप भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता का पापी रावण के द्वारा हरण हुआ था। उसके पश्चात उन्हें माता सीता का वियोग भी सहना पड़ा था। हालांकि इस घटना का कारण महर्षि भृगु के द्वारा भगवान विष्णु को दिए गए श्राप से भी जोड़ा जाता है। वृंदा के सती होने के पश्चात भगवान विष्णु के वरदान से वहां तुलसी का पौधा प्रकट हो गया। श्रीहरि वही खड़े पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे और अपनी भक्त की ऐसी स्थिति को देखकर व्यथित थे। उन्होंने उसी समय वृंदा के सतिव्रत को ध्यान में रखते हुए उसे ऐसा वरदान दिया कि जिससे वृंदा इतिहास में अमर हो गई। उन्होंने वृंदा को वरदान दिया कि उसका श्राप मिथ्या नहीं जाएगा तथा श्रीहरि का एक रूप शालिग्राम पत्थर के रूप में हमेशा तुलसी के साथ रहेगा। उन्होंने कहा कि आगे से मेरी पूजा में तुलसी का स्थान मां लक्ष्मी से भी ऊपर रहेगा तथा मेरी कोई भी पूजा तुलसी के बिना पूरी नहीं मानी जाएगी। उस दिन देवोत्थी एकादशी का दिन था, इसलिए श्रीहरि ने कहा कि इस दिन जो कोई भी शालिग्राम का तुलसी से विवाह करवाएगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी तथा उस पर मेरी कृपा बनी रहेगी।
यह वरदान देकर भगवान विष्णु वहां से अंतर्धान हो गए। इस दिन तुलसी जी के पौधे को खुले स्थान में या घर के आंगन में रखे और गन्ने का मंडप सजाए। शालिग्राम को तुलसी जी के बाएं ओर रखे और माता तुलसी को लाल चुनरी चढ़ाए। दोनों पर हल्दी चढ़ाए व पूरे विधि विधान के साथ तुलसी जी की कथा पढ़े और उनका विवाह करवाए। अंत में तुलसी के पौधे की परिक्रमा करके विवाह संपन्न करवाए।